दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा का विषय में आज चर्चा करूंगा कि क्या भारत को एक नई चुनौती मिलने जा रही है चीन की ओर से। और ये चुनौती इस रूप में नहीं है कि चीन जमीन पर कुछ समस्या खड़ी कर रहा हो या चीन दुश्मन को किसी तरीके की सहायता कर रहा हो। ये चुनौती इस रूप में है कि क्या चीन के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और यदि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है तो आखिर कौन है जो सत्ता में आ सकता है। क्योंकि चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है, बाहरी दुनिया को बहुत कुछ ना चीन की सरकार के लोगों के व्यक्तिगत रूप से ज्यादा पता होता है, और न चीन के अंदर के माहौल के बारे में ज्यादा पता होता है। फिलहाल इस खबर पर, इस बात पर चर्चा करने के लिए मैं इसलिए आया कि 21 मई के बाद से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सार्वजनिक रूप से देखा नहीं गया। आखिर वो कहां है? मतलब चीन के अखबार जिसमें रोजाना शी जिनपिंग का एक बयान जरूर होता था, वो बयान गायब है। चीन के अंदर भी यदि वो हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में जा रहे हो, उसका कोई फोटो नहीं है। कहीं वो अस्पताल में बीमार हैं तो उसका कोई फोटो नहीं है, कोई खबर नहीं है। आखिर माजरा क्या है? क्या शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया? क्या शी जिनपिंग को नजरबंद कर दिया गया है? क्या शी जिनपिंग खुद सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं? ये तमाम अफवाहों का दौर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाया हुआ है, और भारत के लिए ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी विषय है क्योंकि भारत के चीन से लगातार अविश्वास के रिश्ते हैं, और चीन जब तब कभी खुद, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका, तो कभी मालदीव के मार्फत भारत को टेंशन देने का प्रयास करता रहा है। तो भारत में ये चिंता होना स्वाभाविक है कि यदि शी जिनपिंग जाते हैं तो सत्ता में कौन आएगा, उसका रुख भारत के प्रति कैसा होगा, शेष दुनिया के प्रति उसका रुख कैसा होगा। वो शी जिनपिंग के मुकाबले और ज्यादा कट्टर होगा या और ज्यादा लिबरल होगा। ये तमाम विषय ऐसे हैं जो भारत को निश्चित रूप से चिंतित करने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल की तारीख में शी जिनपिंग चीन के बेहद ताकतवर व्यक्ति है। वो सिर्फ चीन के राष्ट्रपति नहीं है, चीन के राष्ट्रपति तो है ही है, वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और इसके अलावा चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमांड CMC के चेयरमैन भी हैं, जो बहुत ही ताकतवर पद माना जाता है क्योंकि सेना इसी के अधीन होती है। तो इतना मजबूत व्यक्ति जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी है, और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी ही सबसे बड़ा पद होता है, जो चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमांड का चेयरमैन भी है, और जो चीन का राष्ट्रपति भी है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 21 मई के बाद से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, किसी चाइना के अंदर कहीं उसके सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी कोई उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। यदि वो बीमार हैं तो इस बात का चाइना की सरकार कुछ नहीं कह रही, चाइना का अखबार कुछ नहीं कह रहे, किसी अस्पताल का कोई फोटो नहीं है। आखिर माजरा क्या है? इस माजरे को हवा मिली
एक और बहुत बड़े बयान से, और वो बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को आजकल दुनिया गंभीरता से नहीं ले रही, क्योंकि हम भारत के लोग ही देख रहे हैं, जब हमारा सोने का समय होता है तब अमेरिका के जागने का समय होता है, और जब हम सुबह सो के उठते हैं तब अमेरिका सोने जाता है। रोजाना कोई ऐसी खबर पढ़ने को मिलती है सुबह सुबह कि वो अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा दिया, अगले दिन उसको घटा दिया, उसको बढ़ा दिया। फिर खबर मिलती है कि साहब जेलेंस्की को डांट दिया, फिर खबर मिलती है जेलेंस्की को गले लगा लिया, फिर कभी खबर आती है कि यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिए, और अगले दिन फिर खबर मिलती है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन जो रूस का राष्ट्रपति है वो पगला गया है, और अब वो जेलेंस्की को या यूक्रेन को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो फिलहाल इस तरीके के अस्थिर चरित्र के कारण, अस्थिर बयानों के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है। अब फिलहाल उन्होंने कहा है कि चीन के सम्राट शी का अंत होने वाला है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अब ये पता नहीं कि उन्होंने मीडिया में जिस तरीके से शी जिनपिंग गायब हुए उसके आधार पर यह बयान दिया है, या अमेरिका के पास कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है। क्या अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन में किसी प्रकार के तख्ता पलट, या चीन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता का अंत होने का कोई इशारा किया है? इस बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को वो खुद बहुत तरीके से हैंडल कर रहे हैं। रोज अमेरिका के दुश्मन बना रहा है और रोज अमेरिका के दोस्त बना रहा है। और हम भारत के संदर्भ में भी देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने बहुत कुछ डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को देखा और सुना। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही है तो इस बात को और ज्यादा हवा मिल गई है कि क्या शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया है, या क्या शी जिनपिंग को नजरबंद कर दिया गया है, और क्या उनका तख्ता पलट होने वाला है। हालांकि चीन की अंदरूनी राजनीति के जानकार जो मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं और फिलहाल ताइवान में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग पर हमें कयासबाजी करने से पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अंदरूनी राजनीति को समझना होगा। उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग बेहद ताकतवर है, और वो इतने ताकतवर हैं कि अब चीन के स्कूलों में छात्रों को शी थॉट एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में होता है, और देश का शासन किस तरीके से चला जाए, किस तरीके से चलाया जाए, और शी जिनपिंग क्या चाहते हैं, उनके विचारों को लेकर वो चैप्टर है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब वो व्यक्ति देश के अंदर गहराई तक जड़ें जमा ले और देश में बहुत ताकतवर हो जाए। तो उनका कहना है कि चूंकि अभी चीन के छात्रों को ये पढ़ाया जा रहा है, तो आप इतनी आसानी से ये नहीं कह सकते कि कोई जनरल आएगा, कोई वाइस चेयरमैन आएगा, या कोई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आएगा और वो शी जिनपिंग को उठा के एक कमरे में बंद कर देगा, या वो शी जिनपिंग से कहेगा उनकी कनपट्टी में पिस्तौल रख के कि मैं अब तुम्हें यहां से सत्ता से हटाता हूं और मैं अब चीन का सर्वे सर्वा बनूंगा। वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। उनका कहना यह है कि मेरी जानकारी के हिसाब से अब शी जिनपिंग खुद चीन में सत्ता का
विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। उनकी उम्र काफी हो गई है, 72 वर्ष है, और उनका कहना है कि स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा नहीं है, और इसलिए अनेक मोर्चों को और अनेक विभागों को वो अपने नजदीकी लोगों को बांट रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको वॉच करूंगा, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इस मोर्चे को संभालो और इस मोर्चे को चलाओ। और उनका कहना है कि उनकी जानकारी के हिसाब से शी जिनपिंग सत्ता पे बरकरार है, उनका नियंत्रण बरकरार है और वो कहीं नहीं गए। लेकिन दुनिया के कई और देशों के जो चीन के जानकार हैं, वो ताइवान में रहने वाले भारतीय मूल के इस चीन के जानकार की बातों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि चीन के अंदर किसी भी राष्ट्रपति को, किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को या चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमांड के चेयरमैन को यदि हटाना होगा और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के मेंबर ये तय कर लेंगे तो वो चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो उसको सार्वजनिक रूप से बेइज्जती कर देंगे, सार्वजनिक रूप से उसे घसीट कर, उसे जबरदस्ती और हिंसा का सहारा लेकर सत्ता से उठाकर एक तरफ रख देंगे। और वो कहना है अतीत में ऐसा हुआ है, और वो कब हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल चर्चा यह भी है कि सेंट्रल मिलिट्री कमांड, जो मैंने कहा कि सबसे ताकतवर है और जिसके अंडर में चाइना की सेना आती है, उसके वाइस चेयरमैन है जिनका नाम है झांग यूशिया। कहा यह जा रहा है कि चीन के अंदर शी जिनपिंग के बाद झांग यूशिया सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और ये चीन के वाइस चेयरमैन है, सेंट्रल मिलिट्री कमांड के वाइस चेयरमैन है। और फिलहाल चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने इनको चीन की सत्ता को संभालने का आदेश दे दिया है झांग यूशिया को। और कहा यह जाता है कि झांग यूशिया शी जिनपिंग के मुकाबले लिबरल है। शी जिनपिंग एक अपने आप में बहुत कट्टर थे, जैसा कि मैंने कहा वो समय समय पर भारत के लिए चुनौतियां पेश करते थे, हालांकि भारत से अच्छे संबंध भी रखते थे, और लगभग इसी तरीके से वो आए दिन ताइवान के वायु सीमा को क्रॉस करके ताइवान को चुनौती देते रहते थे और आए दिन ताइवान को लेकर अमेरिका को भी धमकी देते रहते थे। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि झांग यूशिया जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड के वाइस चेयरमैन है, उनको कुचलना शी जिनपिंग के बस की नहीं है। उसका कारण वो बताते हैं। चीन में शी जिनपिंग ने जो सत्ता संभाली वो चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ से छीनी। और अब मैं बताता हूं कैसा होता है। एक दौर ऐसा था कि ये कहा जाता था कि चीन के अंदर हु जिनताओ की मर्जी के बिना हवाएं भी अपना रुख नहीं बदलते हैं। इतने ताकतवर थे हु जिनताओ और वो चीन के राष्ट्रपति थे। लेकिन चीन के पोलित ब्यूरो के मेंबरों ने यह तय कर लिया कि अब हु जिनताओ को सत्ता से हटाना है। उन्होंने उन्हें सत्ता से हटा दिया और शी जिनपिंग को चीन का नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। हु जिनताओ को यह बहुत अच्छा नहीं लगा। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं एकदम से साइडलाइन हो जाऊं। भले ही वो राष्ट्रपति पद से हटे, लेकिन वो चाहते थे कि चीन की राजनीति में, चीन की सत्ता में उनका दखल बना रहे। और इसीलिए कि चाइना के अंदर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी बड़े बड़े फंक्शन होते थे वो उसमें पहुंच जाते थे।
और बात 2022 की है कि 2022 में चीन कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां समारोह हो रहा था। शी जिनपिंग मंच पर बैठे हुए थे और शी जिनपिंग के बगल की कुर्सी पर आकर हु जिनताओ जो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, और मैंने जैसा कहा कि वो इतने ताकतवर थे, ये कहा जाता है चीन में उनकी मर्जी के बिना हवाई भी अपना रुख नहीं बदलती, वो उस कुर्सी पे आके बैठ गए। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को यह बात अच्छी नहीं लगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुलिस ब्यूरो के मेंबर्स थे, उनको यह बहुत बुरा लगा कि जब हु जिनताओ को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया और शी जिनपिंग को नियुक्त कर दिया और अब वो चीन में किसी महत्वपूर्ण पद में नहीं है, तो वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इस 20वें सम्मेलन में आखिर मंच पर जाकर शी जिनपिंग के बगल में कैसे बैठ गए और वो शी जिनपिंग और हु जिनताओ आपस में बात करने लगे। इतनी ही देर में कुछ सुरक्षा कर्मी आते हैं और शी जिनपिंग को जबरदस्ती कुर्सी से उठाते हैं, हु जिनताओ को जबरदस्ती कुर्सी से उठाते हैं। हु जिनताओ प्रतिरोध करते हैं, अपनी कुर्सी को पकड़ लेते हैं और शी जिनपिंग से कहते हैं, जो चीन के राष्ट्रपति बन जाते हैं और जिनसे पहले वो खुद राष्ट्रपति थे, कि देखो ये क्या हो रहा है। लेकिन वो साधारण पुलिसकर्मी मंच से, उस मंच से जिसके सामने पूरी चीन की सरकार बैठी हुई थी, उस मंच से जिसके सामने चीन की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के पुलिस ब्यूरो के मेंबर्स बैठे हुए थे और चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमांड के तमाम बड़े पदाधिकारी पहुंचे हुए बैठे हुए थे, वो साधारण सुरक्षाकर्मी घसीटते हुए हु जिनताओ को ले गए और उन्हें उस हॉल से बाहर कर दिया। तो ऐसा होता है चीन में, और यही बात दुनिया के अन्य जो चीन की राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि जो भारतीय मूल के तिब्बत में, वो ताइवान में रहने वाले जो विश्लेषक हैं और जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, शी जिनपिंग बहुत ताकतवर है, उनका कहना है कि कभी हु जिनताओ भी इतने ही ताकतवर हुआ करते थे और हु जिनताओ को साधारण पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी आए और घसीटते हुए ले गए, वो कुर्सी से चिपकने का प्रयास करा, विफल रहा और उन्होंने शी जिनपिंग को टोका और जब तक वो मंच पर उन्हें घसीटा, वो शी जिनपिंग को जोर जोर से बोलकर कहते रहे कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन शी जिनपिंग शांति से बैठे हुए हु जिनताओ की ओर हल्की मुस्कुराहट के साथ बस देखते रहे। तो इसलिए उनका कहना है कि चीन में कोई कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, यदि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, यदि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने यह तय कर लिया है कि अब इस व्यक्ति को चाइना के राष्ट्रपति या चाइना के प्रधानमंत्री पर से हटाना है, तो वो उसको तत्काल हटा देंगे। और फिलहाल इन लोगों का कहना है कि संभवतः चीन की सत्ता बहुत जल्दी दुनिया झांग यूशिया के हाथों में देखेगी। दोस्तों, इसके अलावा एक नाम और है जो नाम चर्चा में, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है झांग यूशिया को भी सत्ता ना मिले और इसके बदले इनका नाम है वांग यांग। ये एक टेक्नोक्रेट है, लेकिन दुनिया के लिए थोड़ी चिंता की बात यह है कि वांग यांग के बारे में कुछ पता नहीं है कि उनकी सोच क्या है। इसलिए यदि वांग यांग को सत्ता मिलती है तो भारत के लिए भी चुनौती होगी कि भाई पता नहीं शी जिनपिंग से कट्टर है या शी जिनपिंग से लिबरल है, भारत को लेकर इनका क्या नजरिया है, ताइवान को लेकर इनका क्या नजरिया है, पाकिस्तान को लेकर इनका क्या नजरिया है, ये किसी को भी पता नहीं। क्योंकि वांग यांग के बारे में ये कहा जाता है कि चीन के बाहर की दुनिया को उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और इसलिए दुनिया का ये कहना है, दुनिया के विश्लेषकों का ये कहना है कि यदि वांग यांग चीन के नए राष्ट्रपति बनते हैं तो दुनिया को और ज्यादा सतर्कता के साथ चीन के साथ व्यवहार करना होगा, और स्वाभाविक रूप से उस परिस्थिति में भारत को भी
बहुत सतर्कता के साथ व्यवहार करना होगा। तो देखना यह है फिलहाल कि क्या शी जिनपिंग ही सत्ता में बने रहते हैं और इन सारी अटकलों पर विराम लग जाता है। अभी जुलाई में 6 या 7 जुलाई के आसपास ब्राजील में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ और शी जिनपिंग लगभग हर सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन शी जिनपिंग उस सम्मेलन में नहीं गए और चीन की सरकार ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। यह भी नहीं कहा कि वो बीमार है, यह भी नहीं कहा कि वो व्यस्त है और यह भी नहीं कहा कि वो सत्ता पर उनकी पकड़ ढीली हो गई है। बस ये कहा कि उनकी जगह एक अमुक व्यक्ति आएगा। तो इसलिए अटकलें बहुत ज्यादा हैं। तो देखना है दोस्तों कि क्या ये तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए शी जिनपिंग दुनिया के सामने आते हैं और दुनिया को बताते हैं अभी मैं ही हूं चीन का सम्राट, या शी जिनपिंग सत्ता को खो देते हैं और झांग यूशिया जिनके बारे में फिलहाल कहा जा रहा है, पता नहीं सच क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो शी जिनपिंग के मुकाबले लिबरल है, तो वो सत्ता संभालते हैं, या वांग यांग को सत्ता मिलती है जिनके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं, लेकिन फिलहाल चाहे सत्ता वांग यांग को मिले और चाहे सत्ता झांग यूशिया को मिले, भारत के सामने नई चुनौतियां होंगी। भारत पहले से ही चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान को लेकर लगातार चिंताएं हैं, बांग्लादेश को लेकर लगातार चिंताएं हैं, चीन रूस भी, हालांकि भारत को तेल की अच्छा खरीदारी हो रही है, लेकिन कुछ कहीं ना कभी ना कभी कुछ चिंताएं पैदा करते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो अपने ऐसे चरित्र से भारत ही क्या पूरी दुनिया के लिए चिंता पैदा कर रखी है। तो दोस्तों फिलहाल यही कहूंगा कि शायद आने वाला समय भारत के लिए चीन की ओर से भी चुनौतीपूर्ण होगा और भारत को नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, डरिए मत, चिंता मत करिए। विदेश नीति को बहुत साहसिक तरीके से टैकल करने वाली टीम इस वक्त भारत सरकार के पास है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं और उन्होंने सत्ता संभालने के बाद भारत को दुनिया में एक नया स्थान दिलाया है। और उसके बाद एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, जिनकी नीतियों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। और पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने खुद कहा कि लगता है इस वक्त दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति एस जयशंकर है। और इसके साथ ही, हालांकि यह वीडियो आपको सोमवार की शाम को 5 बजे मिलेगा और मैं रविवार को इस वक्त 6 बजे ये वीडियो बना रहा हूं। आज भारत सरकार ने राज्यसभा में एक सदस्य को मनोनीत किया है, हर्ष सिंगला को, जो विदेश सचिव रह चुके हैं और कहा जाता है कि इनका भी विदेश नीति को लेकर बहुत अच्छा ज्ञान है। तो उनको भी ये सरकार में राज्यसभा में लेके आए हैं। यानी कि अब विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पास एक और मजबूत टीम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत के एनएसए अजीत डोभाल है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और अब ये हर्ष श्रृंगला भी भारत की इस टीम से जुड़ेंगे। तो इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत की सरकार, भारत की टीम चीन द्वारा पेश की जाने वाली किसी भी चुनौती से सामना करने में कामयाब होगी। दोस्तों, आज के चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा और रोजाना की तरह फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।